गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर्स चैनल। ठीक है, तो मेरे भविष्य के अध्यापकों, क्या हाल है? कोई दिक्कत तो नहीं चल रही? हिंदी में दिक्कत चल रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। नई सुबह और आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कालक्रमानुसार, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कालक्रमानुसार क्या है? कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, ये किसने लिखा था? अगर ये कोई बता सके तो प्लीज़ बताइएगा, ये मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे ये पता था इतिहास का कौन सा ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरागी संदीपनी, बैरागी संदीपनी किसने लिखी है? बैरागी संदीपनी लिखी है तुलसीदास जी ने। किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। और इन्होंने क्या लिखी है? रामचरित मानस। किस भाषा में लिखी हुई है? ये बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये लिखी है अवधी। अब सूरदास जी ने क्या रखा है? सूर सारावली, और सूर सारावली लिखा है, और भी बहुत सारे इनके। ठीक है, और कबीरदास जी ने क्या लिखा है? बीजक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, जन्मेजय का नागयज्ञ। अब मैंने पता ही कैसे याद रखा है, नाग में नाग आ रहा है ना, नाग किसके गले में मिलेगा? जयशंकर प्रसाद जी के, शंकर जी के गले में मिलता है ना नाग, तो क्या हो जाएगा आंसर? जय शंकर प्रसाद। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। तो इसे आप याद रखेंगे। कामायनी, लहर, आंसू, झरना, ये सब किसकी हैं? प्रसाद जी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। डा और ढा ध्वनियाँ निम्न में से कौन सा कथन शुद्ध है? इनके लिए ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? शुद्ध बताना है। क्या ये तालव्य ध्वनियाँ हैं? कंठ और तालव्य होती है, चा से बोली जाती है, चा वर्ग की होती हैं, तो ये तालव्य तो नहीं। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ और मध्य और अंत में सर्वत्र किया जाता है, गलत। आरंभ में नहीं हो सकता इनका, तो इसलिए ये भी गलत। दोनों महाप्राण है। देखो, ट टमाटर ठंडे करके ढोकला बनाएंगे, माला चढ़ाएंगे, इस तरीके से मैंने थोड़ा याद कर रखा है। तो इसमें देखो ये तीसरे नंबर पे आता है, ये जो है ड़ा, तो ये तो अल्पप्राण हो जाएगा, तो दोनों महाप्राण नहीं होंगे। एक अल्पप्राण है और ये वाला महाप्राण है, तो इसका ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। कौन सी है? टा वर्ग में आती है ना, तो कौन सी ध्वनियाँ हो गई? मूर्धन्य। ठीक है, याद रखना। और री और शी, श, ये भी किस में आती हैं? ऋषि, ये भी आती है टा वर्ग में। नेक्स्ट, इसमें से किसकी बर्तनी शुद्ध है? शुद्ध बर्तनी बतानी। तो आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। क्या होता है? अधीन। आकंठ नहीं होता, आकंठ, रुको, अकस्मात नहीं होता, अकस्मात होता है, अकस्मात। आकांड तांडव नहीं होता, अकांड तांडव होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आकंठ सही है, आकंठ सही है, इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बृहस्पति का संधि विच्छेद बताना है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, और स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। मैंने बताया आपको ट्रिक, ट्रिक याद करो जल्दी से। शा, शा और सा कहीं पे भी आ जाए आधा आधा, तो उसे हटा को और क्या लगाओ उसकी जगह? विसर्ग लगा दो। तो ये आ रहा है ना बीच में आधा सा, इसे हटाओ और विसर्ग लगाओ, आंसर हो गया सी। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में आंसर आएगा। नेक्स्ट, धर्म बुद्धि। बुद्धि कैसी है? धर्म रूपी बुद्धि। बुद्धि की विशेषता क्या है? धर्म रूपी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय। इसमें क्या होता है? विशेषण विशेष्य। विशेषण क्या हो जाएगा इसका? धर्म, और बुद्धि क्या हो जाएगी? विशेष। इस तरीके से मान लो। और समास का विलोम क्या होता है? व्यास। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद या उत्तर पद प्रदान होता है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रदान होता है। बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर कर देना वीडियो को। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अरे भैया, धोखा दे दिया इसने, तो बहुत गलत किया। तो हाँ, धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। अध्यूड़ा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अध्यूड़ा। शादी करने के बाद ऐसे किसी को धोखा नहीं दो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अध्यूड़ा। अच्छा, अनूड़ा क्या होता है? अनूड़ा होता है अविवाहित, अविवाहित स्त्री जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब बहुत उम्र हो जाए और शादी न करे, वो से कहते हैं अनूड़ा। ठीक है, अगर किसी को पता हो परित्यक्ता और खंडिता किसे कहते हैं तो बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? इसमें आया कौन सा नहीं है? देखो, इच्छा हो रही है, अंत्येष्टि हो रही है, निराशा हो रही है, झुरमुट,
कट गया, झुरमुट कट गया। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा नहीं बताना था, मतलब पुल्लिंग बताना था। आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा शब्द मतलब क्वेश्चन कट रहा है, ठीक है। आंसर आगे था, स्त्रीलिंग नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भला मैं क्या कर सकता हूँ। देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें पूछ रहा है भला क्या है। जैसे आपने सुना होगा भला आदमी, तो अब क्या हो गया ये विशेषण, क्या हो गया विशेषण, क्योंकि ये आदमी से पहले आ रहा है, ठीक है। तो आप लगा दो विशेषण। मगर पूछ रहा है इस वाक्य में भला क्या है, ये नहीं बताना आपको भला शब्द क्या है, बताना ये है कि इस वाक्य में भला क्या है, ठीक है। तो वाक्य में देखो कैसे, मैं भला मैं की विशेषता बता रहा है, नहीं बता रहा, ठीक है। मैं तो क्या होता है, सर्वनाम होता है, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पे ये विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से समझो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 14 का डी। यहाँ पे ये अव्यय का अव्यय बन रहा है, क्या बन रहा है, अव्यय। यहाँ पे ये विशेषता नहीं बता रहा, फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो कहीं से विशेषण मत कर देना गलती से भी, ठीक है। विशेषण नहीं होगा इसका, क्या होगा, अव्यय होगा, ठीक। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था पहले, फिर मैंने ध्यान से देखा कि वाक्य में पूछ रहा है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, वैसे 5 प्रकार की। सर्वनाम होता है 6 प्रकार का, ठीक है। और विशेषण 4 प्रकार का। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनाम, ठीक है। और ये सर्वनाम कौन कौन से होते हैं बताओ। अच्छा आप लोग बताना कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से 6, जो मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अनिश्चय निश्चय संबंध होता है, इस तरीके से ट्रिक बताता हूँ, उसे लिख के बताना आज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। तो इसकी लोकोक्ति का क्या मतलब है। लोकोक्ति में कौन सी शब्द शक्ति होती है बताओ, व्यंजना। कौन सी होती है, व्यंजना, ठीक है। लक्षणा किसमें होती है, मुहावरे में होती है। तो ओछे की प्रीत, ओछे आदमी की प्रीत और बालू की बनाई हुई भीत जल्दी ढह जाती है, ठीक है, तो जल्दी समाप्त हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। विलासक का उपसर्ग, विलासक में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे शब्द के या शब्द के आदि में। संस्कृत के उपसर्ग पूछे जाते हैं। संख्या है 22, इतना ही पूछा जाएगा। शक, शक कहते हैं शक क्यों कर रहे हो, शक हो गया इसका मूल शब्द, कैसा शब्द हो गया, मूल शब्द। और बिला क्या हो गया, उपसर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिला। कितना ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है हिंदी। इसमें भिन्न बताना है, भिन्न संधि। देखो मनोहर मैंने बताया, इस तरीके से कभी आ जाए तो क्या लगाते हैं, विसर्ग। मनह धनहर, आसी है धनबाद, नेह धन चल, मैंने बताया ना, सा कोई भी आ जाएगा, हटाओ विसर्ग लगाओ। इस तरीके से ओ आ जाए, विसर्ग लगाओ। अभ्युदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय, तो ये क्या है, ये व्यंजन संधि, बाकी ये और ये विसर्ग संधि। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। सर्वनाम बताने आज आप लोगों को, शेयर कर देना प्लीज़, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और बाकी साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट आएगा आज, जिसको देखना हो तो प्लीज़ देखना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।